भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत तेगी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मैं दुधराम लोहारे आपके सामने एक सेवक का अनुभव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सेवक का नाम है दुर्वास भोलाजी कांडरकर, मुक्काम हिंगना, यहाँ रहते हैं। इनके परिवार में अनेक दुख थे। दुख उनके पिताजी को भी और उनके मिसेस को भी था। उनके मिसेस को, उनका नाम सुवर्णा कांडरकर, इसे ऐसे दुख थे कि वो जब शादी होकर उस घर में आई, शादी होकर उस घर में आने के बाद 2-3 महीने उसे हो जाते थे और वो मिसकैरेज हो जाता था। ऐसे 2 या 3 बार उन्हें हुआ। और उनके जो दुर्वाजी कांडरकर है, इनके पिताजी भोलाजी कांडरकर, इनकी छाती में ऐसी गांठ आई थी, 1-2 गांठ, और वो पकी हुई थी। और ऐसे ही दुख के उनके परिवार में चलते रहे और चलते चलते उन्हें दवा वगैरह के उससे आराम नहीं मिला। लेकिन जब मेरे यहाँ त्याग का हवन था तो मैंने उन्हें बुलाया हुआ था मेरे यहाँ। तो वो पूरा कार्यक्रम उन्होंने सुने, पूरा चर्चा बैठक। और उसके बाद में मैंने उनसे कहा था कि आपको इतने जब दुख है तो आप परमात्मा एक मार्ग में आ जाओ, आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग घर में गए, उन्हें सभी जन ने विचार किया। विचार करने के बाद उन लोगों ने कहा ठीक है, उन लोगों ने मुझे फिर बाद में फ़ोन किया था कि हम मार्ग में आने को तैयार है, आप हमारे घर तक आओ। तो मैं उनके घर तक गया था, उनको बताया कि इस मार्ग में ऐसा ऐसा है, सभी देवताओं की पूजा बंद करना पड़ता है और फिर इस मार्ग में जुड़ना पड़ता है। तो उन्होंने ठीक है कहा, लेकिन उन्होंने कहा हमारे दुख दूर हो जाएंगे क्या? हाँ, मतलब दुख आपके दूर हो जाएंगे। उन्होंने फिर वो कहने लगे, क्या भोलाजी कांडरकर जो दुर्वाजी के पिताजी है, उनने कहा क्या यहाँ ही पर मार्गदर्शक है जो मेरे पहचान वाले हैं, सोरते जी हिंगना परिसर में रहते हैं। वो ठीक है बोला, आपके परिसर में रहते हैं, आप वहाँ उनके पास चले जाओ। तो भोलाजी कांडरकर और दुर्वास उनका लड़का और सुवर्णा कांडरकर उनकी बहू और उनका एक और पिंटू करके एक लड़का है, ऐसे चारों जन वो मार्गदर्शक जी के आ गए, सोरते जी क्या। और सोरते जी ने बाबा के तत्व शब्द नियम जो है वो उनको बताया। और उसके बाद में उन्हें 3 दिन के साफ़ सफाई के कार्य मिले। 3 दिन के साफ़ सफाई उनके घर में चालू थी। जो भोलाजी कांडरकर, इन्हें डॉक्टर ने बताया क्या आपकी जो गांठ है इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे मार्ग से शब्द मिले और उनकी साफ़ सफाई शुरू हुई, वैसे ही जो गांठ थी वो पक गई, उसमें से फूटी ऑटोमेटिक ही। और उसमें से जो अंदर में ये पस वगैरह था वो सब बाहर निकल गया। और ऐसे चमत्कार जैसे उनके कार्य के शब्द लेके आए, वैसे उन्हें ये अनुभव मिला। और फिर जो उनकी सुवर्णा कांडरकर, इसे जो 2 बार मिसकैरेज हुआ था, तो फिर से डॉक्टर के पास चेक करने गई। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 महीने हुए हैं, देखो बाबा का एक चमत्कार। इस मार्ग का सिर्फ शब्द मिला, साफ सफाई के कार्य मिले, उसी में 2 बार उसका मिसकैरेज हुआ था। लेकिन जब वो चेक करने गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप 2 महीने हो गए, आप प्रेग्नेंट हो। ये बाबा की कैसी कृपा है। 2 बार उनका ये होने के बाद भी बाबा ने फिर से उनको वो वापस दिया और उनके कार्य चलते गए, कार्य चलते रहे ऐसे ही बाबा की कृपा से। और एक दिन जब उनके जो 9 महीने जो पूरे हुए, फिर से वो नागपुर में आए। और नागपुर में आने के बाद मेरे यहाँ कुछ दिन रुके। उसके बाद में उनको डागा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया।
एडमिट किए। एडमिट करने के बाद उनकी सुबह डिलीवरी हुई और डिलीवरी का टाइम भी जो बाबा की बस सुबह 5:30 बजे विनंती करते हैं उस समय ही पहला लड़के को जन्म दिया उनने सुवर्णा कांडरकर ने। और फिर 1 घंटे की गैप दे के 6:30 बजे फिर दूसरा बच्चा जन्म हुआ। तो ये देखो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम के माध्यम से अगर हर कोई सेवक चले तो उसे कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होती। और यह अनुभव उनका है। और रियल में आज दोनों बच्चे 2 लड़के हुए, फिर उन्हें 2 लड़के हुए। आज दोनों लड़के उनके स्वस्थ है और अच्छे हैं। तो इस मार्ग में अपने को जो बाबा ने तत्व शब्द नियम दिया है उसी के माध्यम से ही अपने को चलना है। अपन बाबा के जो तत्व शब्द नियम दिए हैं उस माध्यम से अगर चलते रहे तो अपने को जीवन में कुछ भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही अनुभव अपने को मिलते रहते हैं। ये अनुभव चर्चा बैठक के माध्यम से मिलते हैं। अपन चर्चा बैठक में जाते रहेंगे तो अपने को अनुभव मिलते रहेंगे। इसीलिए सेवकों ने बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए है उस माध्यम से चलना ज़रूरी है। और बाबा ने बताया है कि जो बैठक है अपने परिसर में, और परिसर में बैठक में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी सेवकों ने जो बाबा ने जी बैठक लगा के रखे हैं उस बैठक में जाना बहुत ज़रूरी है। और आज वो परिवार सुखी समाधानी जीवन जग रहा है बाबा की कृपा से। तो ऐसा अपने को अनुभव कब मिलता है? जब हम बैठक में जाते हैं, बैठक के माध्यम से अपने को कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सभी से ये नम्र विनंती है कि आप भी ऐसे ही बैठक में जाते रहिए और बाबा के गुणगान गाते रहे। सभी को मेरा नमस्कार।